नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल में बुनियादी ढांचे की सुधार की सराहना की। कहा, बीएसएफ जवानों के जीवन स्तर में भी करेंगे सुधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची में झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चुने गए सहायक लोक अभियोजकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के असली रैयत सहित 13 लोगों को ईडी ने भेजा समन। अगले 3-4 दिनों तक लगातार होगी पूछताछ। और खेलो झारखंड के तहत राज्यभर में पहली बार विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक होगी 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता। सरकारी स्कूलों के बच्चे होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल में बुनियादी ढांचे के सुधार की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी सीमा सुरक्षा को और बढ़ाएंगे, साथ ही बीएसएफ के बहादुर जवानों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे। एक ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 4 संयुक्त चौकियों के उद्घाटन से देश की अजेय सीमा सुरक्षा बल को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि 2 आवासीय परिसरों और 1 अधिकारी मेस के साथ लगभग 108 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चुने गए सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसे लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज दोपहर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में फंसे झारखंड के 21 छात्र छात्राओं की कल सकुशल वापसी हुई। इन सभी विद्यार्थियों को इम्फाल से पटना के लिए एयरलिफ्ट किया गया और फिर पटना से 18 छात्र छात्राओं को बस से रांची लाया गया, जबकि 3 विद्यार्थी पटना से झारखंड के अन्य जिले स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए। बता दें कि श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को झारखंड के वैसे 34 छात्र छात्राओं की सूची प्राप्त हुई थी जो मणिपुर हिंसा में फंसे हुए थे। इनमें से 22 विद्यार्थी झारखंड स्थित अपने घर वापस आना चाहते थे। मणिपुर में हिंसा के बीच झारखंड के कई लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इनमें गढ़वा जिले के रामकुमार ठाकुर भी हैं। उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि वे जहां काम करते हैं उस कंपनी द्वारा 16 मई को झारखंड के अलग अलग जिले के 3 मजदूरों का टिकट कटाया गया है। इसके साथ कोडरमा जिले के सुभाष कुमार राम और सचिन कुमार साथ में हैं। उन्होंने बताया कि मणिपुर में हिंसा के बाद वे सेना की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इधर मणिपुर में फंसी गढ़वा जिला निवासी महेंद्र मेहता की पुत्री प्रियांशु पायल मणिपुर से निकल चुकी हैं और आज घर वापसी करेंगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन और हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल राजधानी रांची स्थित हज हाउस में यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हज यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। वहीं साफ सफाई और बिजली पर विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। लोहरदगा जिला स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की 3 छात्राओं ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा में सफलता हासिल की है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और इसे सच कर दिखाया लोहरदगा एकलव्य आवासीय विद्यालय कुजरा की 3 छात्राओं ने। एकलव्य आवासीय विद्यालय कुजरा लोहरदगा की 3 छात्राएं ललिता कुमारी, स्वाति कुजूर और किरण तिर्की ने इस वर्ष आईआईटी जेईई मेंस की परीक्षा पास की है। तीनों छात्राएं 4 जून को होने वाली आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी में जुट गई हैं। तीनों छात्राएं ग्रामीण परिवेश से आती हैं और गरीबी का दंश झेलकर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन की राह में कभी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। इन 3 छात्राओं को लोहरदगा डीसी डॉक्टर प्रसाद कृष्ण बाघमारे ने समाहरणालय में सम्मानित किया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली भूमि के असली रैयत जयंत कर्नाड सहित 13 लोगों को समन भेजा है। इन सभी से अगले 3-4 दिनों तक पूछताछ होगी। जिनको समन किया गया है उनमें वैसे लोग शामिल हैं जिन्हें कर्नाड ने जमीन बेची। इसके अलावा नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी लोगों से सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े तथ्यों पर पूछताछ होगी। 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित प्रेम प्रकाश की ओर से दाखिल याचिका पर कल झारखंड उच्च न्यायालय में आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने मेरिट पर सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की है। गढ़वा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाकर जिले के कूदगरा पहाड़ से आईईडी समेत काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने विस्फोटकों को नष्ट कर अन्य सामग्री जब्त कर ली है। झारखंड में पहली बार सरकारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 20-20 ओवरों की ये क्रिकेट प्रतियोगिता कई चरणों में आयोजित होगी। विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता 15 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगी। प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता 16 अगस्त से 16 सितंबर, जबकि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता 18 सितंबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। इसके अगले चरण में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने खेलो झारखंड 2023-24 को लेकर सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान कल 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गोड्डा का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और हजारीबाग में कोल खनन कंपनी के अधिकारी की हत्या की खबर को राज्य से प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। इमरान खान गिरफ्तार, पाकिस्तान में कई शहरों में भड़के दंगे, इसे प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली बार सेना पर टूट पड़ी पाक अवाम। दैनिक जागरण लिखता है, इमरान की गिरफ्तारी पर पाक में बवाल। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर को प्रमुखता दी है। इधर हजारीबाग में निजी कोल खनन कंपनी के अधिकारी की हत्या की खबर को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के बुनियादी ढांचे की सुधार की सराहना की। कहा, बीएसएफ जवानों के जीवन स्तर में भी करेंगे सुधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची में झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चुने गए सहायक लोक अभियोजकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के असली रैयत सहित 13 लोगों को ईडी ने भेजा समन। अगले 3-4 दिनों तक लगातार होगी पूछताछ। और खेलो झारखंड के तहत राज्य भर में पहली बार विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक होगी 20-20 क्रिकेट प्रतियोगिता। सरकारी स्कूलों के बच्चे होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।